दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अमेठी में दूसरी पत्नी ने अपने पति के खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश किया और फिर उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया। पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोस्तों, आखिर एक पत्नी ने अपने पति के साथ ऐसा घिनौना काम क्यों किया? आखिर क्या है पूरी कहानी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के अमेठी जिला के कोतवाल क्षेत्र के मैंगलगंज कचनाव की। मैंगलगंज कचनाव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है अंसार अहमद। अंसार अहमद ने 2 शादी की थी। उसकी पहली शादी साल 2011 में साबितुल नामक एक महिला से हुई थी। उसका मायका होता है इटेचा अयोध्या में। अंसार अहमद शादी के बाद अपनी पत्नी और पूरे परिवार वालों के साथ अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहा था। परिवार वालों को किसी से कोई दिक्कत नहीं थी। अंसार अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत किया करता था। अब जैसे जैसे उसकी शादी को वक्त गुजरता है, साल 2 साल 3 साल जैसे गुजरता चला जाता है, तब जाकर पता चलता है कि जो अंसार की पहली पत्नी है वो मां नहीं बन सकती। दरअसल उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से अंसार भी काफी परेशान हो गया था। साथ ही साथ उसके परिवार वाले भी इस बात को लेकर हमेशा सवाल उठाते थे। परिवार वालों के साथ ही साथ जितने भी गांव परिजन के लोग थे वो लोग भी हमेशा सवाल उठाते थे, जिसके चलते अंसार भी काफी परेशान हो गया था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी ऐसे ही आगे की ओर बढ़ रही थी। काफी साल गुजरने के बाद जब अंसार देखता है कि उसकी पत्नी मां नहीं बन सकती, तब जाकर वो दूसरी शादी करने का फैसला करता है। अब साल 2025 मार्च के महीने में अंसार दूसरी शादी करता है। जिस महिला से अंसार दूसरी शादी करता है उस महिला का नाम होता है नाजनी और उसका मायका होता है हरिमाऊ की वो रहने वाली होती है। दूसरी शादी कर लेता है अंसार। अपनी दूसरी पत्नी नाजनी को लेकर अपने घर आ जाता है। अब धीरे धीरे उसकी जिंदगी ऐसे ही चलने लगती है आगे की ओर। लेकिन जो अंसार होता है, दूसरी शादी करने से पहले वो अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं देता है। दोनों पत्नी को अपने साथ एक ही घर में रखा हुआ था। अब जैसे ही शादी को कुछ महीने गुजरते हैं, अंसार की जो दूसरी पत्नी होती है नाजनी, अब उसको ऐतराज होने लगता है, क्योंकि अंसार अपनी पहली पत्नी के साथ भी बातचीत करता था, उसके साथ भी उठना बैठना करता था। अब यह सारी चीजें उसकी दूसरी पत्नी नाजनी को हजम नहीं होती है और वो इस चीज के लेकर घर में कलेश करने लगती है। अब आए दिन उसके घर में इसी बात को लेकर झगड़ा लड़ाई हुआ करता था। वो चाहती थी कि वो अपने पहली पत्नी को तलाक दे दे, लेकिन अंसार अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता था। अब आए दिन के झगड़े से जो अंसार होता है अपनी पत्नी के लिए उसी गांव में एक दूसरा घर बनाता है और अपनी पत्नी को लेकर वो दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ तक तो मामला शांत हो जाता है। अब इसी तरह से सभी की जिंदगी जैसे कट रही थी वैसे सभी काटने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता है। दूसरा घर बनाने के बावजूद भी जो अंसार की दूसरी पत्नी होती है नाजनी, उसको रास नहीं आती है। दरअसल नाजनी तो ये चाहती थी कि अंसार अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दे, उससे सारे रिश्ते नाते खत्म कर ले। लेकिन अंसार दूसरा घर बनाने के बावजूद भी अपनी पहली पत्नी से बातचीत करता था, उसके साथ घर जाता था, मिलता था, उसके साथ बैठकर बातचीत करता था। अब यह सारी चीजें उसकी दूसरी पत्नी को अच्छा नहीं लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता चला जाता है। अब इसी बीच जो अंसार की पहली पत्नी होती है वो चली जाती है अपने मायके, क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसकी जो दूसरी पत्नी है, जब अंसार उसके पास आता है, उससे बातचीत करता है, तो दूसरी पत्नी मना करती है। इस चीज से वो नाराज हो जाती है और अपने मायके चली जाती है अयोध्या। वहीं पर वो रहने लगती है। अब बात है 9 अगस्त साल 2025 शनिवार रात की। अंसार अपनी पहली पत्नी को फोन लगाता है और उससे बातचीत करने लगता है, हाल खबर लेता है। अब बातों ही बातों में जो अंसार होता है अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने मुझे सही कहा था कि दूसरी शादी करोगे तो पछताओगे। वाकई में आज मैं बहुत पछता रहा हूँ। काश मैंने पहले तुम्हारी बात मान ली होती और मैं दूसरी शादी ना करता तो आज मैं तुम्हारे साथ सुकून की जिंदगी गुजारता। यह सारी बात
बातें वो अपनी पहली पत्नी के साथ फोन पर कर रहा होता है। लेकिन यह सारी बातें जो उसकी दूसरी पत्नी होती है नाजनी, वो सुन लेती है और यह सारी बातें सुनने के बाद वो आग बबूला हो जाती है। अपने पति के साथ वो बहस करने लगती है। बहस करते करते दोनों में विवाद हो जाता है। अब धीरे धीरे खाना खाने का वक्त हो जाता है। इधर जो अंसार की दूसरी पत्नी होती है नाजनी, अंसार के खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिला देती है और अंसार को खाने के लिए दे देती है। अंसार वो खाना खा लेता है। खाना खाने के बाद वो अपने बिस्तर पर जाता है तो उसे गहरी नींद आ जाती है। वो एकदम से बेहोश हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी जो अंसार की दूसरी पत्नी थी, उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था, क्योंकि वो पहले से ही चाहती थी कि अंसार अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दे, उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ ले। अब धीरे धीरे रात खत्म हो जाती है। रविवार सुबह का वक्त हो जाता है। सुबह के लगभग भोर 5 बज रहे होते हैं। अब उस वक्त जो अंसार की दूसरी पत्नी होती है नाजनी, वो उस वक्त भी गुस्से में होती है। लाल मिर्च अपने पति के आंख में छींट देती है। उसके बाद बगल में ही चाकू रखा होता है। अपने पति के ऊपर वो वार करती है। हाथ पैर में चोट आता है और उसके साथ ही साथ वो अपने पति का प्राइवेट पार्ट भी काट देती है। अब उसके बाद जो अंसार होता है वहीं पर चीखने चिल्लाने लगता है, शोर मचाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर जो उसके परिजन होते हैं दौड़ते हुए उसके घर में आते हैं, कमरे में आते हैं और उसकी हालत देखने के बाद सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। घर वालों को कुछ समझ में आता उससे पहले ही जो अंसार की दूसरी पत्नी होती है नाजनी, वहां से फरार हो जाती है। लेकिन पहले परिजन उसको नजदीकी अस्पताल में ले जाते हैं, एडमिट करवाते हैं। वहां पर उसका ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही गंभीर थी। उसी दौरान जो हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं उसको रायबरेली के एम्स हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। रायबरेली के एम्स हॉस्पिटल में ले जाने के बाद अंसार को एडमिट किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो अंसार का छोटा भाई होता है सुफियान, वो अपने घर आता है, नज़दीकी थाने में जाता है और अपनी भाभी के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज करवाता है और सारी कहानी बताता है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस छानबीन में लग जाती है। कुछ ही घंटों के छानबीन के बाद पुलिस अंसार की दूसरी पत्नी नाजनी को गिरफ्तार कर लेती है। जब उसे गिरफ्तार करके थाने में लाकर उससे पूछताछ की जाती है और पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने अपने पति के साथ ऐसा क्यों किया। तब जाकर नाजनी बताती है कि दरअसल मैंने मेरे पति से कहा था कि तुम पहली पत्नी को तलाक दे दो, लेकिन वो तलाक देने के लिए तैयार नहीं था। हमेशा अपनी पहली पत्नी से बातचीत करता था, उससे मिलना जुलना करता था और यह सारी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थी। शनिवार की रात वो अपनी पत्नी से बात कर रहा था और कुछ वो ऐसी बातें किया जिससे मुझे गुस्सा आ गया। मैंने अपने पति के साथ झगड़ा लड़ाई की, लेकिन मेरा गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। इसी वजह से रविवार के दिन सुबह के वक्त मैंने अपने पति के साथ यह सब कुछ किया। जब खुद वो अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल करती है, उसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। उधर जो अंसार है हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि गुस्से में किसी भी इंसान को किसी तरह का कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गुस्सा इंसान का दुश्मन होता है। अंसार की पत्नी ने गुस्से में आकर अपने ही पति के साथ इतना बड़ा कांड कर डाला। अब वो पछता रही है और उसका पति आज जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। दोस्तों, ये रही पूरी घटना आप लोगों के सामने। इस घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।